कंस्ट्रक्शन का जो थर्ड एक्सरसाइज जो है, इसका मेन पॉइंट है इन सर्कल और सर्कम सर्कल ड्रॉ करना। तो इन सर्कल और सर्कम सर्कल एक्चुअल में है क्या, पहले हम उसको जान लेते हैं। तो जैसे हमने कोई ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है, हमको पता है ट्रायंगल पे 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं, है ना। अब अगर कहीं हमने कोई लाइन ड्रॉ की है जो उसके साइड को बाइसेक्ट करती है, तो 3 साइड को बाइसेक्ट करने वाली 3 लाइन होगी, और इन बाइसेक्टिंग लाइन को हम कहते हैं दैट दे आर मीडियन। ओके, तो मीडियन को जो ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट होता है ना, मीडियन को 3 मीडियन को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट है, ये क्रिएट करेगा आपका इन सर्कल। ओके, और इस सेंटर पॉइंट से, जो आपने इन सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है, उस सेंटर पॉइंट से अगर हम ट्रायंगल को टच करता हुआ कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना, ट्रायंगल को टच करता हुआ जो हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं इन सेंटर से, ये क्रिएट करेगा आपका सर्कम सर्कल। फिर से एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन में है, हमको सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, और उसकी वैल्यू रेडियस की फाइंड करनी है कंस्ट्रक्टेड सर्कल की। राइट एंगल ट्रायंगल गिवन किया है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हमने क्या बोला, जो सर्कम सर्कल जो होते हैं वो साइड बाइसेक्टेड से क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे जो 3 साइड है ना हमारे पास में, ए बी, बी सी और ए सी, इसका हम करेंगे साइड बाइसेक्शन। तो साइड का बाइसेक्शन आपने जानते हो कैसे करते हैं, रेडियस लेते हैं। मान लो हमको AC का साइड बाइसेक्शन करना है, तो क्या लेंगे अपन, रेडियस इज मोर देन हाफ फ्रॉम पॉइंट C, कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट C टू बोथ साइड। ओके, नाउ we have to find the cut point from the point A. So without changing the radius, cut an arc, okay, these two are the cut points. Join these cut points. अगर हम इन दोनों कट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये दोनों कट पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। नाउ अब जो है हम बाइसेक्शन करते हैं। जो नेक्स्ट जो लाइन है, सपोज हमने लाइन, अब हमारी जो लाइन जो है, हम ए बी का बाइसेक्टर फाइंड करते हैं। तो टेक द रेडियस मोर देन हाफ फ्रॉम द पॉइंट बी, कट एन आर्क फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, नेक्स्ट सेम रेडियस, कट एन आर्क, ये हुआ। अब इस लाइन को ज्वाइन कर दो आप। तो जो बाइसेक्टर मिला हमको, 2 कट पॉइंट मिले हुए हैं, इनको ज्वाइन करते हैं अपन। ओके, ये लाइन मिली, सेम प्रोसेस अपन करते हैं BC के लिए। इसका भी रेडियस मोर देन हाफ लेकर के पॉइंट B और पॉइंट C से लेकर के कट पॉइंट लेते हैं, और जब उसको ज्वाइन करते हैं तो जो तीनों बाइसेक्टर है ना साइड्स के, जो 3 बाइसेक्टर मिले हमको, किसके, AB, AC और BC के, इसके लिए एक कॉमन पॉइंट मिलता है जो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को सपोज हमने ले लिया O। ओके, अब क्या करेंगे हम, इस पॉइंट O पे हम अपने कंपास को सेंटर करते हैं, रेडियस लेते हैं, कोई सा भी पॉइंट, आप पॉइंट A, B, C कोई भी पॉइंट ले सकते हो। इस पॉइंट का आप रेडियस लो। सपोज मैंने पॉइंट लिया हुआ है A, ये A जो है मेरा पॉइंट है ना। अब इस मेजरमेंट से इसका रेडियस, सेम इसी रेडियस पे हम जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, जब आप ये सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो ये सर्कल जो है, तीनों जो वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के, इसको कट करते हुए पास होता है ये।
ये दिख रहा है कि ये तीनों पॉइंट को टच किया हुआ है, तो ये आपका बना सर्कम सर्कल। इट इज सर्कम सर्कल। ठीक है, ये है आपका सर्कम सर्कल जो आपने ट्रायंगल से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। कई बार क्वेश्चन पे राइट एंगल ट्रायंगल देता है और इन सर्कल बनाने के लिए बोलेगा, कई बार सर्कम सर्कल और इन सर्कल दोनों जो होता है वो ट्रायंगल पे एक साथ बनाने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या किया हमने सर्कम सर्कल बनाने के लिए, यहाँ पे हमने साइड के बाइसेक्टर से कट पॉइंट लाया और उससे हमने एक सर्कल जो है ये ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन किया है, लेकिन यहाँ पे हमको इन सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो किसी भी मेजरमेंट का हमने देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, अब हमको क्या करना है, इन सर्कल मतलब सर्कल जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर बनेगा। वहां पे हमने साइड का बाइसेक्शन किया था, यहाँ पे हम एंगल का बाइसेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 3 जो एंगल है ABC, लेट स्टार्ट टू बाइसेक्ट दिस एंगल। तो सबसे पहले जब हम एंगल B पे जाते हैं तो एंगल कैसे बाइसेक्ट किया जाता है, पहले तो हमने ये आर्क लेते हैं किसी एंगल के लिए, फिर जो ये कट पॉइंट, जो 2 पॉइंट मिलते हैं जिसपे ये एंगल ड्रॉ हुए हैं, ठीक है, आप चाहो तो रेडियस इंक्रीज कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट को लेते हुए आपको आर्क कट करना है ये। और ये जो कट पॉइंट है ना, जब इसको आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, तो एक लाइन मिलेगी जो क्या होगी, इसकी मीडियन कहलाएगी, है ना। सिमिलरली आप क्या करना, ऐसे ही कट पॉइंट ऐसे ही जो बाइसेक्शन है, बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर बना देना एंगल A के लिए। ओके, ये पॉइंट से एंड सिमिलरली कट फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, नाउ फॉर एंगल C, from this point and from this point. Okay, join the 3 lines, तीनों जो मीडियन आपने बनाए हुए हैं ना, इनको ज्वाइन करना है आपको। सो जब हम तो देखो, जब हमने ये तीनों जो एंगल्स हैं इनको ड्रॉ कर लिया ना, जैसे AX बना दिया, BY और CZ। ओके, तो ये जो तीनों लाइन जो है ना, ये इस पॉइंट पे ज्वाइन हुई, ये कट पॉइंट मिला, सपोज दैट पॉइंट इज O। अब हमको क्या करना है, इन सर्कल ड्रॉ करना है। ये इन सेंटर हमको मिल गया, इस सेंटर से हमको सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, इस रेडियस को आप इंक्रीज कर लो। ओके, इंक्रीज करने के बाद जो अपोजिट साइड्स हैं, ये कोई भी एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट हमने लिया, ये कट पॉइंट हमने लिया। ओके, और इस पॉइंट को लेकर के आपको ये सर्कल जो है ना ड्रॉ कर देना है। माइनर जो ऊपर नीचे होता है वो चल जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है इन सेंटर जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, जो सेंटर O से पास हो रहा है और इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर फॉर्म हुआ है। ये तरीका है इन सर्कल बनाने का। इसके पहले हमने देखा कि सर्कम सर्कल जो है वो कैसे बनाया जाता है। बस आपको एक चीज ध्यान पे रखनी है, जब हम इन सर्कल बनाते हैं तो हमको एंगल का बाइसेक्शन करना होता है, और जब हम सर्कल सर्कल बनाते हैं तब हमको साइड का बाइसेक्शन करना, बाइसेक्टर करना होता है। और जो इनके कट पॉइंट होते हैं, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, उसके बेस पे ट्रायंगल के अंदर और बाहर जो है सर्कल क्रिएट होंगे। दोनों जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप अपने असाइनमेंट के बेस पे देख सकते हो कि क्वेश्चन में इन सर्कल और सर्कम सेंटर बनाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब रहे एक्सरसाइज के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, इनमें भी इन सर्कल और सर्कम सेंटर ही बना।
सो जो एक्सरसाइज के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है ना, ये मैं आप लोग को सेंड कर देती हूँ। अगर आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हो।